नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिसको मैंने पहले भी कवर किया था, बताया था। कंपनी 1:1 का बोनस देने वाली है और आप चाहें तो निवेश भी कर सकते हैं। जब दोस्तों मैंने स्टॉक को कवर करना स्टार्ट किया था 1600 के भाव पे था। अभी की बात कीजिए तो 1900 के भाव पे दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों अभी की जो न्यूज़ आ रही है उस न्यूज़ का इम्पैक्ट इसमें बहुत ही पॉजिटिव पड़ सकता है। बात कीजिए FIIs की, जो पहले 4 क्वार्टर में इस स्टॉक में एकदम भी निवेश नहीं किए थे, उनका जो स्टेक था 0% के आसपास है। लेकिन उसके बाद हमें 3 क्वार्टर में FIIs का जो परसेंटेज है 25% के आसपास देखने को मिल चुका है। ऑफकोर्स इनके प्राइस टू अर्निंग थोड़े महंगे हो चुके थे। मैंने बहुत सारे कमेंट्स किए कि सर प्राइस टू अर्निंग बहुत महंगा है तो मैं निवेश नहीं करूंगा। ऑफकोर्स ये आपकी चॉइस हो सकती है, लेकिन याद रखिएगा प्राइस टू अर्निंग सब कुछ नहीं होता है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके प्राइस टू अर्निंग हमेशा महंगे होते हैं, लेकिन अगर उसमें आप प्राइस टू अर्निंग के साथ ग्रोथ लगा दें तो भाई आपको वही स्टॉक सस्ते मिलते हैं। बिकॉज मार्केट में ऐसे बहुत सारे PSU स्टॉक्स हैं जो पैसे नहीं बनाते हैं, लेकिन याद रखिएगा जहाँ पे ग्रोथ होता है मार्केट में लगता है कि वो एक मोनोपोली स्टॉक है या फिर मार्केट मोड क्रिएट करता है, तो भाई उसके PE हमेशा हाई देखने को मिलते हैं। तो इसी बीच में गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कंपनी की तरफ से, जहाँ पे आप सबको शायद अगर आप उसको होल्ड करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है। तो कौन सी कंपनी है, क्या काम करती है, ये सब कुछ डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। याद रखिएगा कभी भी मार्केट में आप कोई भी स्टॉक में निवेश करते हैं तो देखना बनता है कि मार्केट में उसका कैप्चर कैसा है। मैं दोस्तों एग्जांपल के तौर पे एशियन पेंट और बजट पेंट को बताने वाला हूँ। मैं इधर पे एशियन पेंट और बजट पेंट के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक ऐसी कंपनी अगर आप उनके ग्रोथ देखें, मार्केट शेयर गेन देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी किस हिसाब से रफ्तार से बढ़ रही है। और पता है कि एशियन पेंट की बात की जाए, बजट पेंट की बात की जाए तो मैक्सिमम जो मार्केट शेयर है वही देखने को मिलते हैं, वही लीड करती है। छोटे मोटे पेंट्स कंपनी उनके कद तक आने के लिए बहुत साल की मेहनत लगेगी और श्योर है भी नहीं कि उनके कद को बीट कर पाएँ। तो जी हाँ दोस्तों, IT की बात की जाए तो इन्फोसिस, TCS, विप्रो और SCL टेक, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। तो मेक श्योर दोस्तों आपका जो निवेश है, जो बड़े स्टॉक्स हैं जहाँ पे जिनका मार्केट शेयर बहुत तेज़ है तो उसमें ज़रूर होना चाहिए। अगर आप देखें तो इनका जो मार्केट शेयर गेन है कितने रफ्तार से बढ़ता हुआ दिखाई पर आप खुद देख सकते हैं। इसकी 15 से लेकर 21 तक के बीच में इनकी जो मार्केट शेयर है एकदम रॉकेट की तरह बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और शेयर प्राइस में इसका सीधा इंपैक्ट हमें देखने को मिल चुका है। ऐसा बताता हूँ कि जहाँ पे मार्केट शेयर गेन होता है, जहाँ पे EPS गेन होता है, प्रॉफिट गेन होता है, वहाँ पे उनके प्रीमियम वैल्यूएशन देखने को मिलते हैं और इसी की वजह से FIIs का बहुत तगड़ा स्टेक देखने को मिल रहा है। कंपनी ने बोनस भी अनाउंस कर दिया, तो हम लोग डेट देखेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि आगे रणनीति क्या होगी। लेकिन मैंने क्या बताया कि जो मार्केट में न्यूज़ आती है उस न्यूज़ का इंपैक्ट समझिएगा। ऐसे इंटरनेट पर हज़ारों आर्टिकल्स हैं जहाँ पर अगर आप पढ़ें, अगर आप टाइम स्पेंड करें तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कौन से स्टॉक्स में आने वाले कल में पोटेंशियल बैगर बनने की ताकत है। तो जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी में आने वाले कुछ सालों में और भी तेज़ी आने की उम्मीद है। सबसे पहले अगर आप देखें जो न्यूज़ है मैंने बताया, उसको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो हमें 1:1 का बोनस देखने को मिल रहा है। डेट की बात की जाए तब देख सकते हैं कि हमें 16 सितंबर को देखने को मिल रहा है। मतलब उसके पहले एक दिन अगर आप खरीदते हैं तो ही आपके जो शेयर्स है वो डबल मल्टीप्लाई होंगे। लेकिन याद रखिएगा जब से हमने शेयर को कवर करना स्टार्ट किया है उधर से स्टॉक का प्राइस 20% भाग चुका है। लेकिन ब्रोकर्स की मानी जाए टारगेट्स बहुत ही अप है। और अभी की बात की जाए तो को लेना है या फिर नहीं लेना है, वीडियो के एंड तक बने रहें, उसके बाद ही आप चाहें तो अपना प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं। इस बात की जाए अब जो न्यूज़ है उस न्यूज़ का इंपैक्ट मैं समझाऊंगा, उसका न्यूज़ पढ़ूंगा। अगर आप देखें आज के दिन जो कारोबार था हमें फ्लैट देखने को मिल रहा है और आज ही के दिन इसने अपना रिकॉर्ड हाई भी टच करने की कोशिश की। ऑल्दो क्लोजिंग हमें जो देखने को मिल रही है नेगेटिव में देखने को मिल रही है। बिकॉज आज के दिन में निफ्टी की बात की जाए, सेंसेक्स की बात की जाए तो हमें थोड़ा फ्लैट कारोबार नेगेटिव में करता हुआ देखने को मिल रहा था। तो अगर आप देखें जनवरी के महीने से इसने पैसे को डबल किए हैं। 1865 का स्टॉक देखने को मिल रहा था और इधर पे हमें एक डिप मिला था जहां दोस्तों स्टॉक 1600 के बाइंग प्राइस से 1500 के आसपास बेचा चुका था। और उसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक में फिर से एक गजब का मोमेंटम देखने को मिल चुका है। स्टॉक ने दोस्तों फाइनली एक ब्रेकआउट दे दी है। तो जी हाँ, अगर आप देखें चार्ट पैटर्न बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहे थे। अभी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों 2020 के बाद इसमें गजब की तेजी देखने को मिल रही है। बिकॉज मार्केट शेयर गेन के बाद ये कंपनी अब आइडेंटिफाई हो चुकी है और बड़े निवेशक में घुस चुके हैं। कंपनी का नाम क्या है? APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। को पता है दोस्तों कि APL अपोलो को मैंने बहुत बार कवर भी किया था, आज भी करता हूँ, क्योंकि मेटल में अगर आपको निवेश करना है तो उनके जो PE होते हैं थोड़े सस्ते होते हैं। लेकिन याद रखिएगा इनके PE मजबूत इसलिए है बिकॉज ये एक ऐसा ट्यूब्स बनाते हैं जो अपने आप में ही जितने तरह का मॉडर्न जो स्टेडियम हो गया, उसके बाद दोस्तों फैब्रिकेटर्स हो गया, गेट्स हो गए, उन सब में काम होता है। और गैल्वेनाइजेशन वैसे अगर आप देखें तो ये कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है ऐसी दूसरी कंपनी अभी तक वैसे बना नहीं पाई है। आज के दिन जो इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है उस न्यूज़ का मतलब समझिए। बिकॉज अगर आप देखें तो APL अपोलो की बात की जाए तो उन्होंने अपना आज रिकॉर्ड हाई बनाया। क्यों? तो ऑन सिक्योरिंग डिज़ाइन पेटेंट्स फॉर 6 प्रोडक्ट्स। मतलब पेटेंट्स क्या होता है दोस्तों? एक ऐसा मतलब आप समझ सकते हैं कि एक ऐसे प्रोडक्ट जो कंपनी बनाती है दूसरा नहीं बना पाए तो कंपनी क्या करती है, उसको पेटेंट करवा लेती है, जहाँ पे वो कंपनी वही प्रोडक्ट बनाए और दूसरा
जो बिज़नेस है उनको कॉपी ना कर पाएँ, उनके जैसा सेम टू सेम प्रोडक्ट ना बना पाएँ। इसीलिए अगर आप देखें तो कंपनी दोस्तों अपने आप में ही यूनिक बन जाती है और 6 जो नए डिज़ाइन का जो पेटेंट हैं इनके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। बात की जाए एपीएल अपोलो की, तो जी हाँ दोस्तों, एक तरह का इमर्जिंग कंपनी हमें दिखाई पड़ रहा था और आने वाले कुछ सालों में ये और बड़ी कंपनी बन सकती है। बिकॉज याद रखिएगा, मैंने आपको इसके पहले इसका बिजनेस समझाया है, नहीं पता नहीं देखा वीडियो तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने बताया था कि जितने भी तरह के आर्किटेक्ट हो गए वो भी सीधा ट्यूब्स वाले जो बिजनेस हैं उससे काम कर रहे हैं। बिकॉज अभी की बात की जाए तो जितने भी आपने देखा होगा सिंगापुर में, यूएस में ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं जो उनका डिज़ाइन है वो इस तरह का लाइक इंडिया कन्वर्ट हो रहा है। इंडिया की बात की जाए तो बहुत ही ग्रोथ विजिबल है और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई रॉ ट्यूब्स ये कंपनी बनाती है, कंपनी की बात की जाए ट्यूब्स बनाती भी है और नए तरह का डिज़ाइन भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो जी हाँ दोस्तों, यही इनको बिजनेस मोड देता है और इसी की वजह से शेयर प्राइस में हमें काफ़ी उछाल देखने को मिल चुका था। अब देखें तो अभी भी ऐसा माना जा रहा है कि इनके जो पैट CAGR है 35% के आसपास बढ़ने की उम्मीद है। कहाँ से? FY21 से लेकर 24 तक। और इनिशिएटेड कवरेज की बात की जाए तो बहुत सारे ब्रोकर्स का 2065 तो टारगेट था। इसके पहले दोस्तों जब मैंने 1600 के लेवल पर खरीदा था, मैंने बताया था कि लॉन्ग टर्म मैंने पर्पस से खरीदा है और चाहे तो आप शॉर्ट टर्म में इधर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। टारगेट्स की बात की जाए तो 1850 आपको अच्छे से याद होगा। उसके बाद 2000 के आसपास हमें टारगेट दिया था एग्जैक्टली। अगर आप देखें तो अभी का जो रेटिंग निकल के आ रहा है उधर ही देखने को मिलता है। तो कंपनी की बात की जाए तो बिल्कुल दोस्तों अपने MOS पे नहीं है। कंपनी का वैल्यूएशन महंगा हो चुका है, लेकिन कंपनी के अंदर आने वाले कुछ सालों में और भी ग्रोथ बाकी है। बिकॉज अगर ये इनके जो पैट हैं 35% के आसपास इस कंपनी ने जनरेट कर दिया तो भाई ये कंपनी आने वाले कल में बहुत और तेज बन सकती है। इधर पे स्टॉक को चेस नहीं करना है, हमें समझना है कि स्टॉक में कोई तेजी आ रही है, उसके पीछे की वजह क्या है। अगर आप देखें ऑल टाइम हाई पे भी इनके एक्सिट पहले भी अगर आप देखें तो हमें एक ह्यूज एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। 50% से ऊपर इसके अंदर दोस्तों हाई डिलीवरी देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर और भी तेजी आ सकती है। और एक बार बोनस के बाद भी दोस्तों इस कंपनी में मुझे लगता है कि मतलब बोनस के बाद टुकड़ों में बटेगा, इसमें और भी लाइक एक्यूमुलेशन हो सकता है। बिकॉज कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। करना क्या है बताऊंगा, लेकिन आप देखें 23,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब एक मिड कैप कंपनी आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आप देखें तो स्टॉक का जो लो है 460 के आसपास था और स्टॉक उस लेवल से 4 गुना भाग चुका है। स्टॉक के पी की बात की जाए 47 का पी हमें देखने को मिलता है। तो ऑफकोर्स इनका जो प्राइस टू अर्निंग है काफ़ी महंगा है। बिकॉज मेटल की बात की जाए तो इनका प्राइस टू अर्निंग 15-20 के आसपास रहता है और इनका डबल देखने को मिलता है। लेकिन कंपनी के अंदर ग्रोथ होता है तो कंपनी वो अचीव जरूर करती है। अगर आप देखें कंपनी के जो ROC है एकदम ताबड़तोड़ दिखाई पड़ता है, 20% से ऊपर दिखाई पड़ता है, 25% के आसपास। तो कंपनी का जो फेस वैल्यू है हमें 2 दिखाई पड़ जाता है। यही रहे इनके ट्रैक रिकॉर्ड। अगर आप देखें तो कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो नेगेटिव में नहीं बल्कि पॉजिटिव में है। मेटल के ऐसे बहुत सारे बिजनेस उनके सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में देखने को मिलते थे और इसी की वजह से इनको थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। जो कंपनी बहुत लॉस में करती है, खरीदार नहीं होता है, तो प्राइस टू अर्निंग थोड़ा सस्ता होता है। लेकिन जहाँ पे ग्रोथ होता है कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है भागता है, इसकी वजह से उनके प्रीमियम वैल्यूएशन महंगे हो जाते हैं। स्टॉक के प्राइस अगर आप देखें तो हर साल ये कंपनी 50% से ऊपर पैसे बना के देती है। ROE की बात की जाए हमें कंटिन्यूसली बेसिस पे 20% के ऊपर दिखाई पड़ जाते हैं। इसी के बाद डिस्कस करते हैं, अगर प्रोमोटर की होल्डिंग देखें 36% के आसपास दिखाई पड़ती है और FIIs की जो एंट्री है आप देख सकते हैं कि 0 से लेके 25% के ऊपर हमें दिखाई पड़ती है। DIS की बात की जाए तो उनका जो स्टेक कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब FIIs इतना खरीदेंगे तो DIS प्रॉफिट बुक जरूर करेंगे। पब्लिक की बात की जाए तो उनसे पूरा माल छीना गया है। पब्लिक की जो होल्डिंग है हमें आधी देखने को मिल चुकी है। मैंने आपको कोई स्टॉक के बारे में बताया, उनके फंडामेंटल्स भी डिस्कस किया, कंपनी करती क्या है इसके पहले ही मैंने बताया था, अभी बता रहा हूँ कि मेटल में ही नहीं बल्कि मेटल को और भी एडवांस टेक्नोलॉजी में कंपनी काम करती है, गैल्वेनाइज्ड में काम करती है। तो अगर आपको स्टॉक का प्राइस महंगा लगता है तो आप इसको अभी छोड़ भी सकते हैं। लेकिन एक बार जब बोनस के बाद कंपनी का शेयर प्राइस सस्ता हो जाता है तो मेटल में अगर आपको निवेश करना है, आपको इस तरह के हाई ग्रोथ कंपनी में निवेश करना है तब SIP के बेस पर ले सकते हैं। बिकॉज अभी की बात की जाए तो बिल्कुल मार्जिन नहीं है। लेकिन इधर पे एक और ब्रेकआउट पॉसिबल है। लियो मैम तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें और लेना चाहते हैं इस सेक्टर वाली कंपनी को तो इस पर अपना रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद चाहें तो अपने लाइक डिसीजन को ले सकते हैं। बट मेरे हिसाब से कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छी है और एक बार टुकड़ों में बढ़ती है। इस सेक्टर में अगर आपको निवेश करना है तो आप इसमें SIP कर सकते हैं। बिकॉज स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और जो डेवलपमेंट सामने आ रही है कंपनी एज ए न्यू मार्केटर इमर्ज हो चुकी है। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।